स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या पढ़ेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, लास्ट वीडियोज में हमने क्या क्या पढ़ा था? कैश फ्लो फ्रॉम क्या पढ़ा था बच्चों, बताइए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूं। क्या? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। करेक्ट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास देखें, कब हमें इनफ्लो होगा और कब आउटफ्लो होगा। तो देखें, अगर हम प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट को बेच दिया, क्या हो गया? ऐसे लिख दीजिए आप, सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट, यानी कि कोई मशीनरी, कोई बिल्डिंग, कोई फर्नीचर हमने सेल किया, अमाउंट यहां आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं? प्रॉफिट लिख देते हैं। प्रॉफिट नहीं आएगा, सेल का अमाउंट आएगा। क्या आएगा? सेल का अमाउंट। बात समझ रहे हैं? और कुछ बच्चे क्या करते हैं? यही सेल वाला अमाउंट लेके ऑपरेटिंग में भी लिख देते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ मेथड फॉलो करिए। क्या बताया मैंने आपको कि सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट, मान लीजिए मशीनरी बिकी, तो सेल ऑफ मशीनरी, मान लीजिए 2 लाख रुपए की, लिख दीजिए। बात समझ आती है? अब लिख रहे हैं हम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं जी। जैसे कि हमने बिल्डिंग ऊपर बेची फिक्स एसेट में, ऐसे ही यहां पर क्या बेचेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट क्या क्या हमारे पास? गुडविल सेल कर दी, पेटेंट्स था वो भी बेच दिया। तो क्या जो भी अमाउंट, जितने अमाउंट का हमने बेचा है, वो यहां पर हमारे पास आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखें, ध्यान रखिएगा कि वो शॉर्ट टर्म ना हो। क्या ना हो? शॉर्ट टर्म ना हो। अगर वो शॉर्ट टर्म होंगी तो यहां नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत केयरफुल चलना है हमने। क्या लिखना है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बात समझ पा रहे हैं? ये जितने भी देखें, सेल किया, पैसा आया, पॉजिटिव रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है। और अब ये सारे के सारे हमें क्या हो रहे हैं? इनफ्लो। इनफ्लो यानी प्लस के अमाउंट है। सारे के सारे क्या है? ये प्लस के अमाउंट है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिल गया कहीं से, लेकिन कब? जब ये क्या हो? नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो। फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी, कंपनी, उस कंडीशन में अगर हमें कहीं पे इंटरेस्ट या कोई डिविडेंड मिलता है तो भी हम उसे लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आपको? कोई रेंट मिल जाए, भाई रेंट मिल गया, ले लो, हाथ जोड़ के ले लो, जो मिल रहा है ले लो। क्या आएगा? रेंटल इनकम कोई हो जाए, वो भी लिखेंगे हम। बात समझ पा रहे हैं? अब तक कितनी पढ़ ली हमने? 5 आइटम्स पढ़ ली। ये क्या है? सारी की सारी प्लस में ही चलेंगी। करेक्ट है? कोई डाउट है बच्चा तो बता सकता है मुझे। देखें कब कब होता है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, हमने क्या किया? फिक्स एसेट खरीद ली। पेमेंट ऑफ परचेजेज ऑफ फिक्स एसेट, कोई बिल्डिंग खरीद ली। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, जब आप बनाएंगे अकाउंट बनाएंगे तो क्वेश्चंस में, मतलब मान लीजिए एक बिल्डिंग का अकाउंट है, एक मशीनरी का अकाउंट है, तो उसमें एक होगा कि एक में उसने खरीद लिया, परचेज कर लिया, तो पेमेंट करेगा तो यहां आ जाएगा। सेल किया तो ऊपर चला आएगा। बात समझ रहे? इनफ्लो में। और यहां आ जाएगा आउटफ्लो में, क्योंकि हमने क्या किया? पेमेंट किया फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट खरीदी तो उसकी भुगतान किया, तो भुगतान किया वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? नेगेटिव अमाउंट आएगा। ध्यान रखना। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट क्या लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं चलेगी। अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बात समझ पा रहे हैं? सिक्योरिटीज।
एनी डाउट? नो? ध्यान रखना है। एसेट खरीदी, लिख दिया। इन्वेस्टमेंट खरीदी, लिख दिया। देखो आपको ध्यान रखना है, पैसा हमारे पास से जा रहा है तो माइनस का अमाउंट है। करेक्ट है? परचेजेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए जी बहुत आसान। अभी ऊपर सेल किया था, देखिए कई इन्हीं चीजों को हमने क्या किया, सेल किया तो इनफ्लो हुआ। अब क्या कर रहे हैं, इनको हम खरीद रहे हैं तो क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। बोलो हाँ, बात समझ आती है? कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है? चले आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, अगर कोई बाई चांस आइटम आती, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मैं आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो में कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अगर आ जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या आ जाए, एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी अगेंस्ट फायर, क्या हो मान लो एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस का आपको कोई क्लेम मिल गया, कोई भुगतान मिल गया, तो ये क्या हो जाएगी, ऑन मशीनरी अगेंस्ट फायर। फायर, मान लीजिए आपने क्या कर रखा था, क्या कर रखा था, इंश्योरेंस करा रखा था अपनी मशीनरी का, करेक्ट। और वो क्या हुआ, आग लग गई, आपको क्या हुआ, इंश्योरेंस क्लेम हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम किया आपने और आपको क्या हुआ, इंश्योरेंस का क्लेम मिला है, तो वो आइटम क्या हो जाएगी हमारी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ। ठीक है, जो भी प्लस माइनस करना देखेंगे उस समय पे, बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बताऊंगा, बहुत अच्छे से दोबारा बताऊंगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगी, यहां पर प्लस में आ जाएगी। अगर कोई क्लेम मिला है तो वो क्या लिख देंगे, यहां पर प्लस में लिख देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है इसलिए। ठीक है, इन सब का अट्टे बट्टे करने के बाद, क्या करने के बाद, अट्टे बट्टे करने के बाद, यानी प्लस माइनस करने के बाद, अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, अगर ये हमारे पास क्या आ जाए, इनका प्लस माइनस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम, क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम। और अगर ये नेगेटिव हो तो क्या लिखेंगे, और यूज्ड इन, क्या लिखेंगे, और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्या लिख देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बात समझ पा रहे हैं? लीजिए, एक पॉइंट और सोल्व हो गया हमारे पास। आपने सिर्फ इस वीडियो में क्या देखा कि हमने फिक्स एसेट को सेल किया, लाइक मशीन, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट सेल कर दी, पैसा आ गया, गुडविल बेच दी, पेटेंट्स बेच दिया, ट्रेडमार्क बेच दिया, पैसा आ गया। फिर इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। कोई इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड मिल गया, रिसीव हो गया, ठीक है। कोई रेंट इनकम मिल गई, क्या मिल गई, कोई रेंटल इनकम मिल गई। फिर क्या किया हमने, कोई पेमेंट अगर की हो, फिक्स एसेट खरीदी तो परचेज किया, तो क्या हुआ, परचेज किया तो उस समय पर क्या हुआ, हमारे पास से कैश गया तो कैश का आउटफ्लो हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट कोई खरीदी, आउटफ्लो हो गया। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट्स खरीद लिया, गुडविल खरीद ली, सिंपल। फिर नेक्स्ट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है हमारे पास, इंश्योरेंस अगर क्लेम अगर हमें मिला है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा यहां पर। और तो ये मिलके हमारे पास जो प्लस माइनस यानी अट्टे बट्टे कहते हैं हम लोग इसे, तो क्या लिखेंगे इसे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर ये क्या आया है, पॉजिटिव आया है, अगर वो माइनस में आया हमारे पास तो कैश फ्लो फ्रॉम, क्या लिखेंगे, कैश फ्लो यूज्ड इन, क्या लिखेंगे, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बात समझ पा रहे हैं? बहुत इजी था, बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।